अजब पटवारी की गजब मिस्ट्री, सरकारी जमीन की भी हो जा रही रजिस्ट्री। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN 24 की आज की इस खबर में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में भूमाफिया किस तरीके से एक्टिव है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में किस तरीके से आदिवासी जमीन और सरकारी जमीनों का बंदरबाट हो रहा है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। कलेक्टर के आंख के नीचे, कलेक्टर के नाक के नीचे ये सारी प्रक्रिया होती रहती है, पर कहीं भी कोई इस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। आपको बता दें कि सिर्फ भूमाफिया नहीं, कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी भी हैं जो कि सैलरी जो है वो तो सरकार से लेते हैं, पर सरकार में बैठकर और वहां पर उसके कर्मचारी होते हुए भी सरकारी भूमि को अपने कब्जे में करने की फिराक में लगे रहते हैं। इसमें पटवारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कई सारे अधिकारी की मिलीभगत है। आज ऐसा एक मामला हम आपके पास लेकर आए हैं जहां पर अंबिकापुर के सुभाष नगर स्थित जो बनारस रोड है वहां पर पटवारी की मिलीभगत से शासकीय जमीनों के ऊपर जो कर्मचारी अधिकारी हैं वे कब्जा करने पे लगे हुए हैं। पूरा मामला जानेंगे, क्या है उस पूरे मामले में क्या सच्चाई है। इसके लिए हमारे साथ में समाज सेवी सुजान बिन जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, उस पूरे मामले में क्या कहना है उनका। जी देखिए, क्या है कि जो सुभाष नगर जो यहाँ पर है जी, तो वहाँ पर ही एक हमें संज्ञान में आया है, लोगों ने शिकायत की है और उसका कागजात हमने ढूंढा, तलाशा और लोग दिया भी। तो उसमें ये दिखाया गया है कि जो एक निर्मला सिंह जी हैं जी, और उनके पति यहाँ कलेक्ट्रेट में कार्यरत भी हैं जी, और उन्होंने ज़मीन खरीदा है जी। वो जो ज़मीन खरीदी हैं तो कोई आनंद पाल हैं और उनके भाई और जो भी बहन लोग हैं वो सब मिल करके बेचे हैं। अब जो चौहद्दी बताया गया है इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। चौहद्दी में क्या है कि चौहद्दी क्या होती, थोड़ा जनता चौहद्दी का मतलब ये होता है जैसे आप जमीन खरीदते हैं तो आपके आगे पीछे उत्तर दक्षिण में कौन किनकी जमीन है और क्या उसकी क्या स्थिति है, ताकि ये पता चल जाए कि जमीन का बाउंड्री क्या है ये जी सही समझ। तो उसमें क्या है, जो मेन रोड है तो मेन रोड से लगा हुआ सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन से उनका जो जमीन बेचे हैं वो है। सरकारी जमीन जो है वो सामने में लगभग 50 डिसमिल है और वो जमीन खरीदे हैं। जो जमीन खरीदे उनका चौहद्दी तो बता रहा है, लेकिन सरकारी जमीन को हटा करके सीधे सड़क को दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि 50 डिसमिल जो है ना वो घोटाले में चला जा रहा है। तो ये राजस्व कर्मचारियों और पटवारी साहब जो हैं, जो भी तत्कालीन रहे होंगे, इन सब का मिली भगत है। इस तरह से ये कांड किया गया है, सरकारी भूमि का जो है घोटाला किया। जैसे कागजों में देखा जा रहा है कोई अखिलेश कुमार सिंह कोई तत्कालीन पटवारी थे उस समय, जिस समय ये पूरा मामला हुआ था। हाँ। जैसे कि हमने कागज में यहाँ पर देखा, हाँ, हमने दिखा जी, ये अखिलेश कुमार सिंह का यहाँ पर दस्तखत हुआ है। तो क्या लगता है कि पटवारी सिर्फ ऐसे ही सरकारी जमीन को हटा के चौहद्दी में बनारस रोड का जिक्र कर दिया है? बात है इसमें ऐसे ही तो नहीं, वो तो उनको तो जानकारी रहता है, उन लोग को तो एक एक इंच का जानकारी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो 50 डिसमिल जमीन को ये जानबूझ करके किया गया षड्यंत्र है। तो आप क्या मानते हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो उनके पति हैं वो अभी शासकीय कर्मचारी हैं और यहाँ पर पदस्थ है कलेक्ट्रेट में, अनिल सिंह शायद नाम है उनके पति का, जैसे जानकारी आ रही थी। जी। तो एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी उनको ये पता है कि शासकीय जमीनों का इस तरीके से कब्जा करना गैर कानूनी है, नौकरी जा सकती है, फिर भी इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इन कर्मचारियों की? हिम्मत की बात यह है कि कलेक्ट्रेट जो व्यक्ति रहता है जी, तो अपने आप को कलेक्टर से कम नहीं समझता है जी, और अपने हिसाब से ही काम करता है। तो उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जितने भी भूमि घोटाले होते हैं, जितने भी आपने देखा होगा, अभी जो घोटाला हुआ था जिसमें डिप्टी कलेक्टर भी फंसे थे, तहसीलदार वगैरह सब पर कार्रवाई हुई थी जी। तो आप समझ सकते हैं तो छोटा मोटा कांड है भैया, ये कौन सा बड़ा भारी कांड है। तो क्या बोलते हैं, एकड़ 2-4 एकड़ 5 एकड़ को घोटाला कर देते हैं। तो इसका इतना ये सब पारंगत है इसमें घोटालाबाजी में कि पूछिए मत। अगर हम ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में जुटे कि कहां पर ऐसे जमीनें हैं जिसके जहां पर सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने जो है इन पर कब्जा किया हुआ है, तो क्या लगता है कि कई एकड़ों की जो जमीनें हैं शायद सरकार को वापस मिल जाएंगी? बिल्कुल सरकार को वापस मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी जो जमीनें हैं जी, चाहे नजूल की हो या आपका राजस्व की हो या अन्य किसी मद का जमीन हो, तो इस पर इसी तरह से जो लोग हैं, राजस्व अधिकारी कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, इनका जो है क्या बोलते हैं, संरक्षण से या मिली भगत से इस प्रकार से बहुत सारे घोटाले हैं। और यदि आप खोजबीन करेंगे ना तो मैं समझता हूँ 50% तो इसी निकल जाएगा।
जिसमें जिस चौहद्दी की आप बात कर रहे थे, वो कागज में अगर आप दिखा पाए। दिखाना चाह ये देखिएगा जी ये उत्तर में कुमुदरंजन की भूमि जो क्रेता द्वारा क्रय किए जा जा रहा है। रजा है। दक्षिण में अविनाश त्रिपाठी, अंबिकापुर से बनारस पक्का मार्ग, अनंगपाल वगैरह की भूमि। ये जो पूरब के जो जमीन बताया गया है जी, यहाँ पर जो सरकारी जमीन है ना, उसी का घोटाला किया गया है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर शासकीय भूमि होनी होनी चाहिए जी, क्योंकि नक्शे में भी जो है वहाँ पर हाँ, शासकीय भूमि का खसरा नंबर दिख रहा है जी। तो उसको न दिखा करके सीधे जो है ना वो पीछ रोड को दिखा दिया गया है। तो इसका मतलब कि यह भूमि जो शासकीय भूमि थी वो भी क्रेता के अंतर्गत आ गई चौहद्दी के हिसाब से। बिल्कुल आ गई। और इसका तो हम अभी कलेक्टर साहब को देंगे, अभी जन दर्शन परसों दिन लगेगा ना जी, मंगलवार को, तो हम इसको कलेक्टर साहब को देंगे और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो राजस्व मंत्री को भी इसको देंगे, प्रभारी मंत्री से भी कराएंगे। लेकिन इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, तो इस पर तो हम चाहेंगे कि कार्रवाई हो। क्या लगता है कि कलेक्टर महोदय अपने अधीनस्थ कर्मचारी के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे या रजिस्ट्री कैंसिल करने जैसा पहले भी उन्होंने ऐसे डिसीजन दिया, रजिस्ट्री कैंसिल, रजिस्ट्री शून्य कर देने जैसा मामला हुआ है, तो क्या दोबारा वो ऐसा कुछ करने वाले हैं? देखिए क्या है कि ऐसा करते नहीं है। मैं कर्मचारी लीडर रहा हूँ और मेरे को अच्छे से मालूम है अधिकारियों का क्या बोलते हैं उसको मौन स्वीकृति रहता है या उनका एक मौन आशीर्वाद प्राप्त रहता है जी। और यदि कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो कलेक्टर साहब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बड़े मामले ऐसे होते हैं जिसमें कलेक्टर साहब का परोक्ष रूप से मौन स्वीकृति रहती है। और पटवारी के ऊपर क्या आपको लगता है कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पटवारी के ऊपर जो कि जानबूझकर शासकीय जमीनों का ऐसा बंदर बांट कर रहे हैं? देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए, भले 10, 11, 12 साल, आज मेरे ख्याल से 13, 14 साल हो गया, तो ये जो भी पटवारी साहब हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको खोजबीन करके इनका निलंबन करना चाहिए, संभव तो बर्खास्त भी करना चाहिए। और जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे ना, सुधार होने वाला नहीं, इतना जान लीजिए। इसीलिए लोग जो आज मैं आपको बताऊं, जितना न्यायालय में प्रकरण दर्ज नहीं है जी, सिविल न्यायालयों में, उतना आप पाएंगे राजस्व न्यायालयों में। उससे ज़्यादा कहीं इस न्यायालयों में प्रकरण इसी प्रकार से लंबित रहता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसा विवादित कर दिए रहते हैं कि महीनों सालों चलता रहता है। तो जिन पटवारियों को शासकीय भूमि की रक्षा के लिए रखा गया है, वही पटवारी आपसी मिलीभगत से शासकीय भूमि पे लोगों को कब्जा करवा रहे हैं। बेशक सही कहा आपने। तो वो जो एक पुराना गाना था कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पटवारी की मिलीभगत से बेशकीमती शासकीय जमीन जो कि बनारस रोड मुख्य मार्ग से लगी हुई है, 50 डिसमिल के आसपास का रकबा उसमें लगभग बताया जा रहा है, ऐसी भूमि को शासकीय कर्मचारियों के द्वारा आपसी मिलीभगत से कब्जा करने का ये पूरा प्रावधान है। और लगभग 12-13 साल पहले का ये मामला है। आज वो जमीन किस कीमत पर होगी, क्या उसकी कीमत होगी, इसका अंदाजा आप और हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और जब शासकीय कर्मचारी ही भूमि के बंदर बाट में इस तरीके से लग जाएंगे तो भूमाफियाओं के जो इरादे हैं वो इस तरह बुलंद होते जाएंगे। इस खबर पर हम पूरी अपडेट आपको देंगे कि क्या शिकायत हो रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है। इस खबर को के साथ बने रहिए और ऐसी खबरों को शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों तक आवाज जाए जिन्हें कार्रवाई करनी है और ऐसे लोगों के अंदर भय भी बने जो इस प्रकार की जो साजिशें हैं उसको अंजाम दे रहे हैं। इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।